जय जय सीताराम। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखऊं पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करऊ उपाई, सबहि जियत जहि भेटहूँ आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करियनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजु सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परमय भागिनी आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनिन जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातु उरलाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार तेहि समय सुनिसिय उठी अकुलाई, जाय सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन्हि आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचति सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चाहत बन जीवन नाथु, कहि सुकृति सन होई साथु। कीर्तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाई न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सीय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं।
पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रविकुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राख्यूं प्राण जान की हिलाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सींची स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानिन जाय काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोंद ही डोरा, सियन दीन पगु अमनि कठोरा, जियन मूर जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोंद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है। करके हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी, विष बाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवन मोरी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कोल किरात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी, पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तापस्तिय कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बसिहि तात कहीं भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आयस होई, मैं सिख देऊ जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैयों में रहने के योग्य हैं। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कायम्बा, मोहि कह होई बहुत यवलंबा। सुन रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए।
श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय बचन विवेकमय, कीनि मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समुझी मन माही, राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जन कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सब चाहते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चाहूँ, बचनु हमार मान गृह रहूँ। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर में रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करे सुधि मोरी, होई ही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगे, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समुझायहु मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपथ सतमोही, सुमुखी मातु हित राखूं तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलो, पाय बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के बस होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुण्य करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागही बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। हे सुमुखी सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करूं करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करहूँ प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊ परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कंटक मग काकर नाना, चलब पयादहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग यगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम यगाधन जाहि निहारे। भालु बाघ बृक के हरिनागा, करहि नाद सुनि धीरजु भागा।
पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद मल फल मूल। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलहीं, सबुहि समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।